वंदे पुरुषोत्तम। एक व्यक्ति ने शशि ठाकुर जी से पूछा कि यदि मनुष्य इष्ट ग्रहण न करके लोगों का कल्याण करने वाले विचार, वाणी और कर्म में संलग्न रहे तो क्या उससे उसके अंतरस्थ परम पिता तृप्त नहीं होते? शशि ठाकुर जी बोले, यदि विचार, आचरण और वाणी सत्ता संरक्षणी यानी अस्तित्व की रक्षा करने वाली और सत्ता संवर्धनी यानी अस्तित्व को बढ़ाने वाली हों तो वे तृप्त होते ही हैं। लेकिन मनुष्य यदि इष्ट के स्वार्थ को स्थापित करने वाला नहीं बनता है तो वह प्रवृत्तियों यानी वासनाओं के वश में आ जाता है। प्रवृत्तियों के वश में रहते हुए जब वह सत्ता संरक्षणी और सत्ता संवर्धनी कार्य करने जाता है तो उसमें बहुत सी मिलावट आ जाती है। भलाई करते करते वह अनजाने में बहुत सी बुराइयों को भी आमंत्रित कर बैठता है और उन बुराइयों को व्यवस्थित रूप से दूर कर पाना उसके लिए कठिन होता है, क्योंकि शुभ विधान स्थापित करने के लिए एक जीवंत शुभ यानी इष्ट की आवश्यकता होती है, जो बैलेंस इम्पार्टिंग एजेंट संतुलन प्रदान करने वाला है। इसलिए यदि कोई निष्पक्ष और सच्चे मन से सिंसियरली लोगों का भला करना चाहता है तो वह इष्ट ग्रहण अवश्य करेगा। जो व्यक्ति लोगों का भला तो चाहता है लेकिन इष्ट ग्रहण नहीं करना चाहता या उसकी आवश्यकता महसूस नहीं करता, इसका अर्थ यह है कि सच्चे कल्याण के संबंध में उसे सही धारणा नहीं है, अथवा इस भलाई करने की इच्छा के पीछे किसी न किसी प्रवृत्ति का उकसावा है, जैसे धन, मान, यश, प्रतिष्ठा या मोह, आसक्ति आदि का लोभ। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हर समय तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। शशि ठाकुर जी बोले, जहाँ ऐसा दिखाई नहीं देता वहाँ समझना चाहिए कि उनका कोई इष्ट या गुरु समान पथ दर्शक है और उन्हीं की प्रसन्नता एवं प्रतिष्ठा की कामना में वह लगा हुआ है। सार बात यह है कि मनुष्य बिना किसी आधार के निष्क्रिय रहकर नहीं बैठ सकता। वह इष्ट स्वार्थी भी न हो और प्रवृत्त स्वार्थी भी न हो, ऐसा होना असंभव है। यदि एक तरफ रुझान नहीं होगा तो दूसरी तरफ रुझान होगा ही। जय गुरु।